प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, हमेशा की तरह फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो। आइए मेरे युवा वैज्ञानिकों, आपको एक शानदार सी चीज सिखाता हूं। आपने एक ऐसी डिवाइस देखी है क्या? इसका नाम क्या है? जिसने देखी है वो मेरे को नाम बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसका नाम क्या है। इसे प्यारे दोस्तों नाम कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स एक वर्नियर नाम के वैज्ञानिक ने इस एक उपकरण की खोज की थी। आपको लगता हो कि ये बंदूक की गोली चलती होगी, ये बंदूक नहीं है, ये एक उपकरण है। इस उपकरण की मदद से आप एक छोटी सी दूरी को नाप सकते हो। वो छोटी दूरी कितनी है, उसको क्या बोलते हैं, वो सारी की सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने वाले हो। आइए दोस्तों, वन बाय वन हर एक पॉइंट को हम जानने की कोशिश करेंगे और विज्ञान के इस प्रयोग को, इस उपकरण को हम सीखेंगे। इसकी मदद से छोटी दूरी का मापन किस प्रकार करते हैं वो भी हम डिटेल से जानने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि छोटी से छोटी दूरी कोई उपकरण नापता है, उसकी जो दक्षता है। सपोज मेरे पास एक मीटर स्केल है। मीटर स्केल तो आप सभी ने इस्तेमाल लिया होगा। मीटर स्केल, ये मीटर स्केल क्या काम आता है? ये किसके काम आता है? दूरी मापन में काम आता है। आप सभी ने किया ना, आपने मैथमेटिक्स में किया सभी ने। आप सभी ने एक स्केल का इस्तेमाल किया है और दूरी भी नहीं नापी तो आपने लाइन तो जरूर खींची होगी। एक सीधी लाइन खींचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो आप? स्केल का। पर उस लाइन की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। जैसे आपने एक त्रिभुज बनाया होगा, समकोण त्रिभुज, इसका ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है। इस तरह से आपने त्रिभुज बनाया होगा। प्रकार की मदद से आपने यहाँ पर चाप भी काटे होंगे, फिर आपने ये त्रिभुज का निर्माण किया होगा। यह आप सभी ने अच्छे से किया है 10th क्लास में। दूरी का मापन आपने किया है, एक स्केल लगाया। स्केल लगाकर आप क्या करते हो? 2 सेंटीमीटर के लिए यहाँ से 0 नापते हो, 0 पर रखते हो, यहाँ से लाइनें गिनते जाते हो। इस तरह से ये लाइन 2 पर खत्म होती है तो आप इसको क्या कहते हो? ये भुजा कितनी भुजा है? इसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। बताइए, इसमें किसी को डाउट है क्या? आप सभी ने ये काम किया है ना। ये दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। क्यों? हम सबसे पहले 0 पे रखते हैं, लास्ट में से 2 पर नापना है 2 पर, 1 पर नापना है तो 1 पे, 1.1 नापना है तो 1.1। अब बताइए दोस्तों, ये जो मीटर स्केल होता है इसमें हम 1 सेंटीमीटर को, ये तो 0 लाइन है और ये मेरी 1 सेंटीमीटर वाली लाइन है। इस 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में कितनी लाइन होती है? 1 2 3 4, एक बड़ी लाइन 5 6 7 8 9 और ये 10वीं लाइन। समझ रहे हो आप बात को? यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से कर दो। ये यानी 5वीं लाइन है और इसके बाद 4 लाइन यहाँ पर है। तो अब ये जो बीच का भाग है, यदि इसको मैं जूम कर लूं, इसको बड़ा कर लूं, जूम करके इसको बड़ा कर लिया तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। एक मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल में ये पहली वाली लाइन, 0 से पहली लाइन को क्या बोलोगे आप? 0.1। 0.1 से अगले वाली लाइन को क्या बोलोगे? 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे बोलते जा रहे हो ना। कैसे बोलते जा रहे हो? कहने का मतलब इतनी दूरी को जो मान है, यदि मैं इसे जूम कर दूं तो इतनी दूरी कितनी है? 0.1। ऐसे ही आगे वाली दूरी कितनी है? 0.1। 0.1 ये दोनों को आपस में जोड़ दिया, कितनी बन गई? 0.2। तो हम ऐसे ही क्या करते हैं, ये छोटे छोटे डब्बे जो बन रखे हैं, छोटे छोटे खाने हैं, इन सब की वैल्यू कितनी है प्यारे दोस्तों? 0.1। तो इसलिए वह, तो यहां पर एक परिभाषा लिखने वाला हूं मैं सबसे पहले, अल्पतमांक। ये आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। अल्पतमांक किसे कहते हैं? अल्प से अल्प अंक कोई उपकरण यदि ज्ञात कर पाता है, वह अंक, वह न्यूनतम माप जिसे किसी उपकरण के माध्यम से, किसी उपकरण के माध्यम से मापा जाता है, उसे, उस उपकरण का, इस मान को लिख लेना दोस्तों।
इस मान को, इस न्यूनतम मान को, न्यूनतम मान को उस उपकरण का अल्पतमांक कहते हैं। उस उपकरण का क्या कहते हैं? अल्पतमांक। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? लिस्ट काउंट। लिस्ट वह काउंट जो कम से कम मापा जाता है, नापा जाता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों? अल्पतमांक कहलाता है। मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना होता है बताइए? अब आप बताइए, मीटर स्केल जो होता है इसका अल्पतमांक कितना होता है? आपके सामने मैंने अभी डिस्कस किया है, आप बताइएगा मुझे, इसका मान बताइए कितना होता है। लिस्ट काउंट बताइए। 0.1 सेंटीमीटर। यानी एक छोटा सा छोटा खाना जिसे हम ज्ञात कर सकते हैं वो कितना है? 0.1। अगले वाला खाना भी 0.1, उससे अगला भी 0.1, उससे अगला भी 0.1। इस तरह से ये चलता रहता है। हर एक जो खाना है, कम से कम हर एक ब्लॉक जो बना हुआ है उसका जो वैल्यू है वो हमेशा कितना है? 0.1। अब मैं क्या करता हूं, इस 0.1 वाली जगह को, ये दूरी तो है, लंबाई तो है, मैंने क्या किया, इसको फैला दिया, जूम कर लिया है, उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको बड़ा कर लिया। बड़ा करके मैंने देखा इतना बड़ा है। अब मैं क्या करता हूं, इससे भी छोटी दूरी मापना चाहता हूं। यानी मैंने आंख को ऐसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा आंख से, और उस मीटर स्केल का एक छोटा सा भाग जो मेरे आंख से दिख पा रहा था उसको मैंने और बड़ा करके देखने की कोशिश की। आंख की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस छोटे से भाग को बड़ा करके देख सके। ये कैपेसिटी किसकी है? सूक्ष्मदर्शी की। तो मैंने सूक्ष्मदर्शी की मदद से इसको बड़ा करके देखा तो मुझे ऐसा लगा। अब दोस्तों वर्नियर सर ने क्या कहा? वर्नियर सर ने कहा कि आपको बिना सूक्ष्मदर्शी की मदद से आप इस छोटे से भाग को बड़ा करके देख सकते हो, पर अंदाज उनका अलग था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मीटर स्केल तो लिया ही लिया, इन्होंने क्या बनाया? एक स्केल बनाया, और इस स्केल पर एक दांती टाइप में बनाया। आप समझ पा रहे हो मैं इसको बनाना चाह रहा हूं? ये वर्नियर कैलिपर्स किस तरह से बना होगा देखिएगा। ये जो लास्ट का भाग है ये ऐसा है, ठीक है? तो हम इसको बनाना चाह रहे हैं, चलो बनाते हैं। पहले यहां पर बना लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि ये किस प्रकार होगा। ठीक है, एक यहां ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर यहां पर बना लो, और इसके इस तरह से बना लो। इसके साथ में एक स्केल लगेगा, और ये स्केल इस तरह से लगेगा। ये हो गया। ये आंतरिक व्यास ज्ञात करने थे। इससे हम आंतरिक व्यास ज्ञात कर सकते हैं। ये वाला जो सिरा है, इतना जो भाग है, ये बाह्य व्यास।
ये बाह्य व्यास ज्ञात कर सकते हैं इसकी मदद से। और यहां पर क्या रहता है दोस्तों, यहां पर एक स्केल रहता है, यहां पर क्या रहता है, एक स्केल रहता है। यहां पे क्या रहने वाला है, एक स्केल रहने वाला है। और इसके अंदर एक और इसके अंदर होती है 11 लाइन यहां पर। इस तरह से 11 लाइन होती है, ठीक है। और यहां पर एक पहिया सा लगा रहता है जो इसको आगे की ओर घुमाता है। एक यहां पर पिन रहती है और यहां पर भी एक। यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर एक स्केल होती है और यहां एक, ये जो पिन है ये गहराई नापने के लिए, गहराई और साथ ही साथ यहां पर एक स्केल होता है। ये जो स्केल होगा हमारा, ये जीरो जीरो इधर लिया जाएगा, यहां से जीरो वाला, 0 1 2 3 4 5, ये 1 सेंटीमीटर, 1 2 3, ये 2 सेंटीमीटर। इस तरह से एक स्केल होता है। और ये हमारा रहा वर्नियर कैलिपर्स। अब इस वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, दूरी को ज्ञात करना चाह रहे हैं, सूक्ष्म दूरी को ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पता करेंगे। ये 2 स्केल है, हमें इससे भी नापना है, ये भी नापना है। ये तो आप सभी जानते हैं, ये तो आपने यूज किया भी है, इसे कहते हैं मीटर स्केल। ये क्या है, मीटर स्केल। एक दूसरा स्केल होता है ये वाला गोल घेरे वाला, इसे बोलते हैं दोस्तों वर्नियर स्केल। यानी 2 रीडिंग अपने को मिलने वाली है, एक मीटर स्केल से, एक वर्नियर स्केल से। 2 रीडिंग कौन सी मिलेगी, एक मीटर स्केल से मिलेगी ये वाली से, और एक वर्नियर स्केल से। 2 जगह आपको नापना पड़ेगा, यानी 2 जगह संख्या गिननी पड़ेगी। ये भाग है, इनको भागों की संख्या बोलते हैं, ठीक है। मीटर स्केल में आप रीडिंग लेते हो तो प्यारे दोस्त किस प्रकार लेते हो, पहले उसको समझने की कोशिश करो, फिर वर्नियर वाले को समझते हैं। देखो आप हमेशा क्या करते हो, जैसे मुझे कह दिया गया कि 0.9 सेंटीमीटर ज्ञात करके बताइए, तो प्यारे दोस्त क्या करते हो आप, एक जीरो वाली लाइन होती है, यहां पर 0 लिखा होता है, मीटर स्केल में लिखा होता है ना, यहां से लाइन गिनना शुरू करते हो, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, यहां पर टिक करके आप ये वाली दूरी नाप लेते हो। ये कितने है, 0.9 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, लंबाई नापते हो। इसको कैसे, इसको 0.9 ही कैसे बोला मैंने, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मीटर स्केल का मापांक, मीटर स्केल की रीडिंग क्या होती है, मीटर स्केल की रीडिंग का मापन बराबर क्या लिखूंगा, भागों की संख्या गुणा इसका अल्पतमांक। ऐसे ज्ञात आपने कैसे किया, आपको ये सूत्र तो नहीं पढ़ा था आपने, परंतु आपने सीधा क्या किया, 0.1 0.2 0.2 कैसे किया आपने, आपने क्या किया, ये जो न्यूनतम संख्या थी, न्यूनतम मान जो था वो कितना था, मीटर स्केल का न्यूनतम मान कितना था, 0.1, ये 0.1, ये डब्बा 0.1,
ये डब्बा भी 0.1। अब आपने क्या किया, यहां संख्या गिनी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, दो को यानी भागों की संख्या कितनी आई, दो। अल्पतमांक कितना होता है, इतनी संख्या कितनी होती है, 0.1। इतने दो भाग है ना, दो बॉक्स है ना इतने, तो दो से गुणा कर दिया तो ये क्या बन गया, यानी 2 गुणा 0.1 क्या बन गया, 0.2 सेंटीमीटर। बताओ मेरे दोस्त, कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे भैया यहां पर मुझे पॉइंट देना था, तो मैंने क्या किया, पहली लाइन गिनी, दूसरी लाइन गिनी, दोनों का जो न्यूनतम मान है वो कितना है, प्रत्येक डब्बे का मान कितना है, 0.1। दो डब्बे हैं, दो डब्बे मतलब दो भाग है, एक डब्बे का मान कितना होता है, 0.1, तो दो का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 0.1, तो 0.2 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही 0.9 की बात करें तो 0.9 में भागों की संख्या कितनी है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6, 7, 8, 9 हो गए ने, 9 डब्बे होते कितना बन गया, 0.9। 8 की बात करें, 0.8 की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 भाग है, इसका मतलब 0.8। तो वर्नियर कैलिपर्स में हम किस तरह से मापेंगे, देखिए। अब वर्नियर कैलिपर्स में क्या किया गया है, वर्नियर सर ने क्या किया, ये जुगाड़ किया, सिर्फ आंखों से ही हम देख पा रहे हैं, हमको ज्यादा कोई दूसरा उपकरण लगाने की आवश्यकता नहीं है, आंखों के सामने कोई सूक्ष्म दर्शी लगाने की आवश्यकता नहीं है, पर छोटी दूरी माप सकते हैं सिर्फ इतने ही विजिलेंस से, जिससे हम देख पा रहे हैं ना, हमारी जितनी क्षमता आंखों की, उससे हमने इसको और छोटे भाग में बांट दिया। आप खुद गौर करिएगा कितनी बड़ी बात है। आप जब आपके सामने स्केल होगा तो उस स्केल में पहला डब्बा देखने की कोशिश करना, गौर से उसे देखने की कोशिश करना, वो तो दिख रहा होगा, पर उसके बीच में जो भाग है छोटा सा, उसको यदि गौर से देखने की कोशिश करें मेरे दोस्त, उसमें क्या क्या वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारी दक्षता क्या होगी, इतनी नहीं है। परंतु वर्नियर सर ने क्या किया, इसको और बड़ा कर लिया, जूम कर लिया, और वहां थोड़ी सी ट्रिक लगा दी। ट्रिक क्या लगा दी, यहां पर एक पैमाना लगा दिया, जिसका नाम क्या दे दिया अपने नाम से, वर्नियर पैमाना, वर्नियर स्केल। और ये वर्नियर पैमाना क्या करता है, इस छोटे से भाग के, इसको आप लिख लेना, इस छोटे से भाग को कितने भागों में बांट देता है, 10 भागों में विभाजित कर देता है। कितने में, गौर से सुनिएगा, 10 भागों में क्या कर देता है, विभाजित। और 10 भागों में विभाजित कर देगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 भागों में विभाजित, यानी अब ये छोटे वाली लाइन बना रहा हूं, गौर से देखिएगा, ये जो छोटा वाला भाग है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, यहां पर बड़ा करके देख लिया है, और इसको मैंने कितने भागों में बांट लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक भाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए ना। यानी मैंने एक छोटी सी जो दूरी थी, इसको मैंने कितने भाग में बांट लिया, 10 में। अब 10 में बांट लिया तो मेरे दोस्त ये बताइए, वर्नियर पैमाने का, वर्नियर स्केल का, वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक कितना हो जाएगा, अल्पतमांक कितना हो जाएगा बताओ। 0.1 को कितने भागों में बांट लिया मैंने, 10 भागों में, तो ये बन जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी मैंने मीटर स्केल के एक छोटे से भाग को 10 भाग में बांट लिया, 10 भाग में बांट लिया, 10 भाग में बांट लिया। तो अब इसके छोटे से भाग, इसका छोटा से छोटा भाग कौन सा हो गया, अब ये वाला हो गया, और मीटर स्केल का ये था। इसको मैंने बड़ा करके, बड़ा किया नहीं, हालांकि इसका तरीका निकाला, वो ट्रिक आपको मैं बताऊंगा वहां पर कैसे तरीका निकाला। इसको 10 भाग में बांट लिया, करने का मतलब बहुत छोटा हो गया ना। ये बहुत छोटे वाला जो भाग है, इसका मान कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। यानी आपसे कोई पूछे वर्नियर स्केल का अल्पतमांक कितना होता है, तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, 0.01 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, आगे बढ़े। अब इसको प्रयोग के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज मैं किसी भी एक पेन के ढक्कन का क्या याद करना चाहता हूं। जैसे मेरे पास ये एक बॉल पेन है, बॉल पेन का एक छोटा पीस है, इस पीस का मैं बाह्य व्यास यानी ये कितना मोटाई है वो मोटाई ज्ञात करना चाहता हूं। तो मोटाई ज्ञात करने के लिए ये वाला पंजा काम आएगा, और इसकी अंदर की आंतरिक व्यास ज्ञात करने के लिए ये वाला पंजा इसके अंदर फंसा देंगे, ये अंदर फंस जाएगा। अब ये गिरेगा नहीं, देखो मैंने इसको टाइट कर लिया। टाइट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक देखो ये पुली टाइप का सिस्टम है, इसको मैं क्या करूंगा, लूज कर दूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा, लूज कर दूंगा तो नीचे गिर गया। ये देखो इसके अंदर फंसा दूंगा तो अब नीचे नहीं गिरेगा। इसको देखो फंसा के दिखाता हूं मैं आपको।
अब देखो, अब नहीं गिरेगा, टाइट हो गया ना। अब इसकी रीडिंग ले सकते हो आप। ये आंतरिक व्यास बताएगा अंदर कितना इसका व्यास है, और इसके व्यास, इसकी मोटाई भी तो है, तो इसका बाह्य व्यास मिलेगा। बाह्य व्यास याद करना हो तो इसमें फंसा दो। अब देखो फंस गया ना। यहाँ इसको लॉक कर सकते हो। लॉक करने के लिए यहाँ पर आपके पास ये सिस्टम होता है, इसको आप अच्छे से टाइट कर देना। टाइट कर दोगे, लॉक हो गया। अब ये किसी भी हाल में यहाँ से हिलने वाला नहीं है। अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं, तो हमारी रीडिंग अच्छी आएगी। अब मैं इससे नापना चाहता हूं, तो नापने के लिए मेरे प्यारे दोस्त मेरे पास दो पैमाने हैं, दो स्केल है। एक यहाँ पर सेंटीमीटर स्केल है, जिसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक यहाँ पर एक गोला सा है, इस गोले के अंदर 11 संख्या है, 11 लाइन है, और ये 11 वाला लाइन क्या है? वर्नियर पैमाना है। आपको दोनों पैमानों को देखना है। सबसे पहले ये नीचे वाला पैमाना कैसे देखें, इसकी बात करते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त इसकी पहली लाइन को देखो। इसकी पहली लाइन कहां पर है? यदि इसकी पहली लाइन यहां पर देखिएगा, इसकी पहली लाइन कहां पर है? इसको आप जैसे यहां मैंने ऐसे ले रखा है, तो आप इसको ऐसे ले लीजिएगा, उल्टा ले लीजिए, इसको उल्टा ले लीजिए। वो दोनों पिन नीचे की तरफ है, क्योंकि हम बाह्य व्यास याद कर रहे हैं। आंतरिक व्यास में ऐसा चलेगा ना, बाह्य व्यास में हम ऐसे ले लेते हैं। इसका सीधा तरीका ये है, ऐसे ले लो। इधर से 0 है, ठीक है, इधर से 0 है, जहां से ये शुरू हो रहा है, देखो ये 0 है, ये वाली लाइन 0 है, ठीक है। अब 0 के बाद में आप शुरू हो जाओ, और ये जो भाग है ये घोड़ा वाला, इसकी ये जो पहली लाइन है, इसके सामने वाला लाइन बताओ। इसका पहले वाली लाइन के सामने की जो लाइन है, सपोज यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.1, 3.2, 3 पॉइंट कितना आ रहा है? 3। मैंने ये जो बना रखा है, मेरे हिसाब से यहाँ के हिसाब से मुझे मीटर स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है? 3 सेंटीमीटर आ रही है। दोस्त मैं इस तरह से यहाँ पर लिखूंगा, देखो किस तरह से इसको हम हल निकाल सकते हैं, किस तरह से इसका मान हमारे पास आ सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा इसकी रीडिंग लेने के लिए? मीटर स्केल का मान। एक टेबल बना लेना आप, और उस टेबल में देखो, टेबल में क्या क्या लिखोगे? यहां क्रम संख्या, यहां मीटर पैमाने, मीटर स्केल की रीडिंग, मीटर स्केल के पाठ्यांक। रीडिंग को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में पाठ्यांक। और दूसरा ले लेना वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक। फिर क्या करोगे? फिर दोस्तों वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक आ गया। मीटर स्केल को इंग्लिश में मैं बोल देता हूं एमएस, मीटर स्केल। वर्नियर स्केल को बोल देता हूं मैं वीएस। इसकी रीडिंग को मैं बोल देता हूं एक्स, इसकी रीडिंग को मैं बोल देता हूं वाई। देखो दोस्तों, मीटर स्केल में हमारे सामने क्या क्या आएगा? मीटर स्केल में मेरे पास मीटर स्केल का भागों की संख्या, वैसे तो आप सीधा सीधा मीटर स्केल का तो मापांक कर ही लेते हो, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाओगे, तो इसको तो सीधा सीधा ही लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। ज्यादा डिवीजन मत करो, इसमें कर लो भागों की संख्या। इसके 2 भाग बांट लो, भागों की संख्या, भागों की संख्या गुणा अल्पतमांक। भागों की संख्या और इस भागों की संख्या को किससे गुणा कर दो? गुणा अल्पतमांक। भागों की संख्या को किससे गुणा कर दो दोस्त? अल्पतमांक से गुणा। तो हमने देखा कि हमें टेबल के अंदर क्या क्या लिखना है। मीटर स्केल की रीडिंग आप सभी बहुत बचपन से करते आ रहे हो, तो आपको उसमें ज्यादा अलग अलग टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा रीडिंग नोट कर देना, मेन स्केल, ठीक है, एक्स बोल देंगे इसे। वाई में क्या करेंगे हम? वाई में इसमें सबसे पहले वर्नियर में जैसे 11 लाइन है, तो 11 लाइन में कितनी लाइन के सामने आती है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ।
वो संख्या तो यहाँ लिखना और उसको 0.01 से गुणा कर देना। अल्पतमांक कितना है वर्नियर का 0.01 सेंटीमीटर, इससे इसको गुणा कर देना। भाग की संख्या जैसे मैं इसको n बोल देता हूं तो n गुणा करोगे तो ये मान क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इसके रीडिंग अपने यहाँ नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसके बाद में मैं क्या करता हूं, पाठ्यांक जो हम ज्ञात करना चाहते हैं, है ना, तो पाठ्यांक बराबर क्या हो जाएगा, पाठ्यांक यानी हमारा आंतरिक व्यास है या बाह्य व्यास है, ठीक है, उसका जो पाठ्यांक है वो क्या हो जाएगा, आंतरिक व्यास या बाह्य व्यास या गहराई का क्या हो जाएगा पाठ्यांक, और वो किसके बराबर होगा, x प्लस वाई। अब दोनों जो रीडिंग आएगी उन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, करें शुरू। चलो, इधर क्रम संख्या सबसे पहला 1। मैं क्या करता हूं, मैंने बताया कि मेरे पास एक बॉल पेन है, इस बॉल पेन का मैंने छोटा सा कवर ये लिया है टुकड़ा, और इसको मैंने इसके बाह्य व्यास ज्ञात करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसको मैंने इसके अंदर पंजे के अंदर फंसा दिया। अब मैं सबसे पहले इस मीटर स्केल की रीडिंग लूंगा। यानी मीटर स्केल की रीडिंग लेने के लिए आपको तरीका क्या अपनाना पड़ेगा दोस्त, जैसे यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1.1 सेंटीमीटर हो गया। आपको लंबाई यदि दे दी जाए कि 1.1 सेंटीमीटर याद करना है तो यहाँ तो कितनी भी हो सकती है भाई, इस पर डिपेंड करता है। तो अब समस्या ये है मेरे दोस्त, आपके सामने सबसे बड़ी समस्या आने वाली है कि इस मेन स्केल को, आपने जो मीटर स्केल लिया है आज तक जिससे आप लंबाई नापते आए हो, वो स्केल छुप रहा है किससे, वर्नियर पैमाने से। सबसे बड़ा दिक्कत यही है, वर्नियर पैमाना ऊपर ऊपर चलता है, ये ऊपर ऊपर घूमता चलता है, ये वर्नियर पैमाना ऊपर चलता है, पीछे इसकी रीडिंग किसकी छुप जाती है, मीटर स्केल की। अब आप उसे पढ़ लोगे कैसे, आपको एक अंदाजा भी लगाना होगा। अंदाजा कैसे लगाना होगा, जैसे सपोज मैंने 0.6 सेंटीमीटर पता करना है, 0.6। अब क्या हुआ, 0.6 के लिए ये रीडिंग, अब ब्लॉक हमारा ऐसा आ गया और इस तरह से आ गया, यहां पहली लाइन 2 3 इस तरह से लाइनें चली हुई है। ये वर्नियर स्केल है, ये मीटर स्केल है। अब मैं पता कैसे करूं, आप कहोगे सर ये बताओ जीरो कहां है, जीरो है कहां, जीरो तो पीछे छुप गया, जीरो तो इस ब्लॉक के पीछे छुप गया। अब जीरो कैसे पता करूं, तो जीरो तो आप स्टार्टिंग में पता कर लो भी जीरो इधर है, और आपको अंदाजा भी लगेगा जीरो तो इधर ही है। आप इसको आगे बढ़ाओगे तब जीरो से क्या होगा, जीरो तो छुप जाएगा पीछे की तरफ और आगे की तरफ बढ़ते जाओगे। अब इसको छुपाऊं या नहीं छुपाऊं, यहां नंबर तो लिखे होते हैं, अरे यहां पर नंबर कितना है, जैसे 1 सेंटीमीटर, आगे वाली बड़ी लाइन 2 सेंटीमीटर, ये तो आपको अंदाजा है ही। और 1 सेंटीमीटर से पहले आपको ये भी मालूम है ये कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, ये तो आपको मालूम है पीछे। इसको अब मैं इसको पूरा छुपा दूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने 0.5 को मिटा दिया है, 0.5 तो दिख रहा है ना आपको भाई। यहां से ऐसे ऐसे लाइन है मेरे पास, ऐसे लाइन है मेरे पास, तो मैं इसको पूरे छुपा दूं, बताओ ये कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। मैंने पहले देख लिया ये जीरो है, मैंने पहले क्या देख लिया, ये जीरो है। अब मैं इसको पूरा छुपा दूं, बताओ ये कितना है, बड़ी लाइन किसको बता रही है, इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है। अब जीरो दिखे या नहीं दिखे, आपको एक को देखना सीधा, एक क्या है, 1 सेंटीमीटर। अब आपको कोई कहते बताओ 0.8 सेंटीमीटर कहां है, तो पॉइंट आप सीधा यहाँ पर टिक करो। आप जीरो से खाने गिनना शुरू थोड़ी करोगे, आप सीधा 1 को देखोगे, अंदाजा लगाओगे, 1 से पहले एक लाइन 0.9, उससे पहले एक लाइन 0.8, उससे पहले एक लाइन 0.7। समझ में आई बात। मीटर स्केल की रीडिंग ले लोगे आप। रीडिंग लेने के लिए क्या करोगे आप, सपोज वर्नियर पैमाना यहाँ पर है, तो इस वर्नियर पैमाने का पहली लाइन दूसरी, इस तरह से 11 लाइन बनी हुई है यहाँ पर। ये पहली लाइन के सिद्ध से इस मीटर स्केल पर पहली लाइन से पहले वाला जो पॉइंट है ना, पहले वाली लाइन ये कितनी है बताओ, यहां फटाक से देख के बताओ मुझे। ये 0.5, 0.4, 0.3, कितनी रीडिंग आई, 0.2। तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, मीटर स्केल की रीडिंग कितनी है मेरे प्यारे दोस्त, इसको सेंटीमीटर यहां लिख देना चाहिए, ऐसे लिखो तो यहां लिख देना। कितनी रीडिंग आई बताओ, 0.2। किसी को कोई डाउट है क्या, इस वर्नियर स्केल को देखो, मीटर स्केल को देखो, वर्नियर कैलिपर्स के अंदर
जो मीटर स्केल है वो पीछे से छुपा हुआ है, परंतु आपको 0 नहीं दिख रहा तो 1 तो जरूर दिख रहा होगा, 2 तो दिख रहा होगा, 0.5 तो दिख रहा होगा। उससे ये जो 11 लाइन बनी है ऊपर वाली जो खिसक रही है लगातार, वो जो लाइनें हैं उसमें पहली लाइन के सामने से पहला जो लाइन है वो कितने को निरूपित करता है वो आप देखिएगा, वो आपकी रीडिंग कौन सी हो जाएगी, मीटर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। ये बात क्लियर होगी। चलो तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा ये दूसरे खाने की पूर्ति करते हैं। दूसरे खाने की पूर्ति करने के लिए दोस्त आपको इसको खिसकाना नहीं है, बाह्य व्यास आपने जैसे इसको फिक्स कर दिया, जैसे मैंने इस चौक को इसके अंदर दसा दिया, इस चौक का बाह्य व्यास मैं ज्ञात करना चाहता हूं। अब ये मैंने फिक्स कर लिया। अब मैं यहां से उस मीटर स्केल की रीडिंग को मैंने देख लिया, इस लाइन के सामने से पहली लाइन आ गई, आगे क्लियर है, वो मैंने वहां पर नोट कर दिया। अब मैं दोस्तों क्या करूंगा, अब मैं इसको देखूंगा और गौर से देखूंगा, किसको, इस वर्नियर पैमाने को देखूंगा। अब मेरा इससे काम नहीं रहा, अब इसका काम तो मैंने कर लिया, इसका बॉक्स तो मैंने भर दिया। अब बॉक्स किसका है, वर्नियर पैमाने का, यानी इस दूसरे पैमाने की रीडिंग लेनी है। एक पैमाने की रीडिंग ले ली, दूसरे की रीडिंग लेने के लिए मैंने क्या करना है, इस वर्नियर पैमाने को देखना है। और वर्नियर पैमाने की ये जो लाइन है 11 लाइन, इसमें से पहली का काम तो हो गया, ठीक है। अब आगे वाली लाइन के सिद्ध में इनमें से कौन सी लाइन आ रही है, ऐसे सिद्ध बिठा के देखो। जैसे ये सिद्ध में आ रही है क्या, ये तो पास से जा रही है, ये सिद्ध में जा रही है क्या, ये जा रही है, इसका सिद्ध में जा रही है क्या, नहीं जा रही, ये 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 जा रही है क्या, इसमें से कोई ऋषि लाइन नहीं जा रही। इसका मतलब पहली लाइन तो नहीं है, 0 है। कितने खाने हो गए सिद्ध में जाने वाले, 1 2, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, भागों की संख्या कितनी आ गई, 2। और इसका अल्पतमांक कितना होता है, 2 गुणा अल्पतमांक कितना है, 0.01। ये खाना थोड़ा बड़ा बना लेना क्योंकि यहाँ गुणा भी करना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पर क्या नोट कर देता हूं, 0.02 सेंटीमीटर। मेरे पास एक्स की रीडिंग आ गई, वाई की रीडिंग आ गई, मीटर स्केल की रीडिंग आ गई और वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई। ये वाई ये है, ध्यान रखना, ये वाई है, ये नीचे वाला, ये वाई बराबर है ना, वाई मीटर स्केल का पाठ्यांक यही है, ठीक है। ये वाई बराबर आ गया, तो x प्लस वाई यानी 0.2 प्लस 0.02 क्या हो जाएगा, 0.02 सॉरी 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हम रीडिंग को निकाल सकते हैं। ये तो थी मेरी एक रीडिंग, सिंगल रीडिंग, जिससे मुझे पता चला कि मैंने इस चौक का जो व्यास नापा था वो कितना है, 0.22 सेंटीमीटर, यानी दशमलव के 2 स्थानों तक की रीडिंग हमारे पास आ चुकी है। एक स्थान तक तो हम मीटर स्केल से पता कर पा रहे थे, परंतु आगे के स्थान के बारे में हम निश्चित नहीं थे, वो हमारे लिए डाउट का खेल था, उसको भी हमने अब पता कर लिया है। अब मेरे पास वर्नियर स्केल की मदद से दशमलव के 2 स्थानों तक की रीडिंग आ गई। दोस्तों आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ये सेंटीमीटर में है, यदि इसे माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करो तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात -2, 10 की घात -2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 22 गुणा 10 की घात कितना, -4 मीटर है। ये समझ रहे हो, यदि अब 2200 माइक्रोन है एक तरह से, ये समझ लीजिए, है ना। ये थोड़ी रीडिंग हालांकि ज्यादा छोटी नहीं है, थोड़ी बड़ी है, बाल की मोटाई इससे बहुत कम है। बाल की मोटाई आप यहां से नहीं ज्ञात कर पाओगे, उसके लिए तो हम आगे फिर सूक्ष्मदर्शी, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करेंगे। परंतु जो कागज है, कागज की मोटाई कितनी होती है, आप जो कॉपी यूज करते हो, नोटबुक यूज करते हो, और आप जो बुक पढ़ते हो, उसके बुक का सबसे पहला पेज खोलना और उस पेज के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा साफ साफ, ये इतने mm का पेपर है, इतने mm का जीएसएम पेपर है, इतने mm का ये पेपर है, फलाना ढिकना पेपर है। ये यानी पेपर की क्वालिटी भी वहां पर बताई जाएगी और उसकी मोटाई भी बताई जाएगी। दोस्तों मोटाई के आधार पर, पेपर की मोटाई कितनी है उसके आधार पर उसकी वैल्यू लगती है, उसका कीमत लगती है। जो पेपर में मोटे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनके रेट ज्यादा होती है, क्वालिटी कमजोर होती है, मोटाई कम होती है, उनका जो रेट है वो भी क्या लगती है, कम लगती है। तो आप नोटबुक लाते हो, आप वहां देखते भी तो इसकी मोटाई ज्यादा है, इसकी मोटाई कम है, यानी पेपर की मोटाई भी आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। एक हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करते हैं, उन कनेक्शंस के अंदर जो वायर होते हैं, वायर की भी मोटाई होती है, अंदर जो पतले पतले तार होते हैं ना, उन पतले पतले तारों की मोटाई आप इस वर्नियर पैमाने की मदद से कर सकते हो। यानी तार की जो मोटाई ज्ञात करनी हो तो वो भी हम इसकी मदद से कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, तार की मोटाई का इससे भी बेहतर हमारे पास एक उपकरण है जिसका नाम है स्क्रू गेज, क्योंकि इसमें भी क्या कमी है,
इसमें कमी है, ये 2 दशमलव के 2 स्थानों तक पता कर पाएगा, वो 3 स्थानों तक पता कर पाएगा। तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में हमने इतना जाना। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आपको इसका प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मेरे दोस्त, आप यहाँ पर क्या करना है, इसकी 6 रीडिंग लेना, 6 बार रीडिंग लेना, 6 बार रीडिंग लेना, औसत निकालना, इन 6 का औसत निकालना, 6 का औसत समझ गए। ये जो रीडिंग आएगी 6 बार जोड़ना, जोड़ के 6 का भाग लगा देना। वो जो मान आएगा वो इसका वास्तविक मान होगा, उसे हम वास्तविक मान कहेंगे। इस प्रकार आप एक बार करके देखिए। कहीं पर आपको कोई डाउट आता तो मुझे जरूर बताइएगा। प्रैक्टिकल में थोड़ा सा आपको बोरियत फील होगी, पर ये बोरियत नहीं, जब इसकी प्रॉपर समझ आप करोगे कि ये हमारे मीटर स्केल के भी 10 भाग को बताता है, ये समझ लीजिए आप। उसके भी छोटा सा जो भाग हमको दिखाई दे रहा है, इतना छोटा दिखाई दे रहा है, उसको भी 10 भागों में बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की मदद से वर्नियर सर ने इतना महान बात बताई है। और इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल और लेके आना हूं मैं आपके सामने। उसका नाम है स्क्रू गेज। उस स्क्रू गेज को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।